हाँ एक माइनस लगा देना यहाँ पे है ना, क्योंकि यू जो था वो ऑप्टिकल सेंटर से यूं था ना इस तरफ, तो माइनस लगा देना। अच्छा ये देखो ऐसा डायग्राम था अपना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ऑब्जेक्टिव लेंस जो था ना वो यहाँ पर कई इमेज बना रहा था, फिर इस इमेज की ये बड़ी इमेज बना रहा था, मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए इमेज तो v0 लिख दिया, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक का इस वाले की जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट थी, तो ue हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो अगर मैं बोल रही हूँ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, तो क्या vo प्लस ue हो जाएगा इस पूरे ट्यूब की लेंथ। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब L इज इक्वल्स टू vo प्लस ue। इसको भी लिख लेना। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने आई लेंस को बड़ा लिया है और ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा लिया है, तो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा ही क्यों लिया है, हमने आई लेंस के बराबर क्यों नहीं लिया। ऑब्जेक्टिव लेंस को हम छोटा इसलिए लेते हैं ताकि फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाए। अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे, वो छोटा है तो सुंदर सुंदर अच्छा दिखेगा, मतलब ज्यादा एरिया दिखेगा। अब क्यों ज्यादा एरिया दिखेगा, क्योंकि छोटा लेंस होता है ना उसकी मैग्निफिकेशन कम होती है, और मैग्निफिकेशन कम होती है ना जब भी, तब फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितना एरिया हमें दिख रहा है, कि छोटा लेंस है ना वो हमें ज्यादा एरिया दिखाएगा, और बड़ा लेंस है ना वो हमें कम एरिया दिखाएगा। ये कम एरिया दिखा रहा है या ज्यादा एरिया दिखा रहा है। जैसे कि अगर हमने एक काव्या की फोटो ली, ये फोटो है फोन में काव्या की, है ना, इसका मैंने मैग्निफिकेशन बढ़ा दिया तो मुझे काव्या का सिर्फ मुंह दिखेगा, इसके हाथ पैर नहीं दिखेंगे, तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू कम हो गया, मैं अब कम चीजें देख पा रही हूँ। पर अगर मैंने मैग्निफिकेशन बढ़ा दिया ना, कम कर दिया, तो मुझे ज्यादा चीजें दिखेगी। समझ गए बात, समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा इसलिए लेते हैं ताकि ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू नजर आ सके। अब इस क्वेश्चन को बना के लिख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं तो अपन को पता होना चाहिए। बस बोलो, फिर टेलीस्कोप होएगा, फिर अपन चांद पे पहुंचेंगे इस चैप्टर के बाद। वाई ऑब्जेक्टिव लेंस इज टेकन स्मॉलर देन आई पीस। टू इंक्रीज field of view as smaller lens has less magnification, therefore it provides larger field of view। ठीक है, लेते हैं अपन टेलीस्कोप। हाँ, अब टेलीस्कोप ना दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग में हम सिर्फ लेंसेज यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग में ना हम एक मिरर भी यूज करेंगे, वो अभी इसके बाद आएगा। रिफ्रैक्टिंग में भी दो केसेस पड़ेंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब रिलैक्स्ड आई कंडीशन जिसमें हम इमेज को इन्फिनिटी पे बनाते हैं, और दूसरा एट डी डिस्टेंस। तो पहले हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का डेरिवेशन देख रहे हैं। टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेते हैं ना हम, ऑब्जेक्टिव लेंस वो बड़ा लेते हैं और आई पीस छोटा लेते हैं। ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आई पीस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O2। ये थोड़ा बीच में नहीं है, मैं बीच में कर देती हूँ ऐसा। अब ठीक है, ठीक है। अब इससे अच्छा, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्लैनेट्स, स्टार्स टेलीस्कोप से, तो वो हमसे बहुत दूर है, इन्फिनिटी से है, तो जो लाइट रेज आएगी वो आएगी इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही होती है वो तो फोकस से चले जाती है, पर इसमें हम लाइट रेज लेंगे कुछ एंगल पे। कुछ एंगल पे कैसे लेंगे, अब ऐसे नहीं आ रही है लाइट रेज, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे कुछ एंगल पे आ रही है लाइट रेज। ठीक है, कुछ एंगल हम मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल पे आ रही है।
ठीक है। अब ये वाली लाइट रे को हम देखेंगे। अब यहाँ पर इसका कुछ होगा फोकस छोड़ो, हाँ चलो फोकस ले लेते हैं। यहाँ पर FO ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने बनाया एक फोकल प्लेन। फोकल प्लेन याद है मैंने लिखवाया था कि फोकस से हम एक स्ट्रेट प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, हाँ, तो वो फोकल प्लेन बन जाएगा। अब कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो इस वाली के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो बाकी सारी लाइट रेज भी इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, तो बाकी सारी को भी हम इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम A' ले लेते हैं, तो ये जो इमेज बनी है वो बन गई हमारी A' B', उल्टी इन्वर्टेड इमेज बनी है A' B', ऑप्टिकल लेंस की वजह से, ऑप्टिकल नहीं ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, ठीक है। ये इमेज, ये लाइट रेज आ रही थी कुछ इन्फिनिटी से। इसके बाद हम रुको, हाँ अब ये वाला इस सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट वाले लेंस से जो इमेज बनती है वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है, यही बताया था। तो सेकंड वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमने थोड़ी सी बड़ी बना दी है ज़्यादा ही, इसको मैं थोड़ा सा पास में बना देती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं FO ऑब्जेक्ट, फोकल प्लेन हो गया ये पूरा। यहाँ पर कुछ इमेज बन गई हमारी, हाँ ठीक है, थोड़ी टेढ़ी, पूरी रेस टेढ़ी लग रही है। ये हमारी इमेज है A' B'। अब ये इमेज इसके लिए हो गई ऑब्जेक्ट। इससे एक रे हमने पैरेलल ली, पैरेलल लाइट रेज आई है, पैरेलल लाइट रेज आई है तो इसके फोकस से पास होगी, ये FE हो गया। और इस लेंस को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि इसका फोकस जो है ना, इसका सेकंड वाले का FE वो भी इसी प्लेन में आ जाए, इस फोकल प्लेन में ही आ जाए। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया है। तो जहां पर इस वाले का फोकस है वहीं पर इसका भी फोकस है। हमने इस लाइट रे को पैरेलल लिया, फोकस से पास कर देंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। ये लाइट रेस पैरेलल है तो हम इसको पीछे कहीं मीट नहीं मतलब मीट करेगी भी तो कहाँ करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। तो हम मान लेते हैं ये यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मीट कर रही होंगी। ये लाइट रेस पैरेलल आई है तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही होगी। तो ये डायग्राम हमारा बनेगा इसके लिए। फिर इसके बाद हम डिफाइन करेंगे अल्फा और बीटा मैग्निफिकेशन। यहाँ पर कहीं इमेज बड़ी सी बन जाएगी। मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा, एंगुलर मैग्निफिकेशन यही था। अब यहाँ पर बीटा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट है जहां पर इमेज बनेगी तो इसको ऑप्टिकल सेंटर से हम देखें, ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है बीटा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी पे इमेज बन रही होगी, इसको ऑप्टिकल सेंटर से हम देखेंगे तो कुछ ये वाला एंगल बन रहा होगा बीटा, तो मैग्निफिकेशन बीटा। अब स्मॉल एंगल्स के लिए हमने बोला था कि बीटा को हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब A' B' अपॉन में B'O2 डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये अल्फा ये भी अल्फा हो जाएगा। अब इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे तो परपेंडिकुलर हो गई A' B' और बेस क्या हो गया B'O1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A' B' अपॉन B'O2, डिवाइड का साइन हटाएंगे मल्टीप्लाई, B'O1 अपॉन A' B', तो A' B' से कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू B'O1 अपॉन B'O2। B'O1 क्या है, B'O1 क्या है, FO, देखो ये FO है ना, तो इसके लिए फोकल लेंथ हो गई FO। U भी है और साथ में FO भी तो है ना, तो दीदी U भी तो है। हाँ पर FO भी है, पर FO भी तो है ना। देखो ये FO है तो इसको मैं FO भी लिख सकती हूँ। और देखो ये इंसिडेंट रेस के साथ में ही है, अरे बाद में इंसिडेंट रे की तरफ ही है तो पॉजिटिव ले लिया हमने। और ये क्या है B'O2, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट जाके आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से पीछे, तो -FE। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया टेलीस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए FO अपॉन FE नेगेटिव का।
ये मैग्निफिकेशन है। लेंथ ऑफ ट्यूब भी लिखवा देती है। लेंथ ऑफ ट्यूब देखो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, इन दोनों लेंसेज के बीच का लेंथ, FO प्लस FE, FO प्लस FE, ये हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब। इसको भी लिखना है नीचे। ये 2 लेंस हैं यहाँ पे। अच्छा, अब है सेकंड केस, स्पेशल एडजस्टमेंट। अब अपना फोन रख दीजिए। हाँ, स्पेशल एडजस्टमेंट में D डिस्टेंस पे इमेज बनाएंगे अपन। D इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर पे इमेज बननी चाहिए, फाइनल इमेज। ठीक है, अब देखो जो लाइट रेज हैं वो तो पैरेलल ही आएगी, क्योंकि बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है, प्लैनेट और स्टार से आ रही है, तो हम पैरेलल ले रहे हैं कुछ एंगल पे, जैसे हमने पिछले वाले में भी लिया था, कुछ अल्फा एंगल पे। ठीक है, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है। यहाँ पर मैंने कुछ लिया FO, फोकल प्लेन यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है वो तो अनडिफ्लेक्टेड इस पे कहीं टच करेगी, और इसी पॉइंट पे सारी रेज को हम कन्वर्ज करवा देंगे। A डैश B डैश। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, स्पेशल एडजस्टमेंट में देखो, पहले स्पेशल एडजस्टमेंट में लेंस को थोड़ा सा पास में ले आए हम। पिछले वाले में तो FO वाली जगह पर ही FE ले आए थे हम, इसको अब थोड़ा और पास में ले आई मैं। पास में ही बना देते हैं इसको, इतना पास में। ठीक है, यहाँ पर आ गया FE को हम और पास में लेकर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से पैरेलल लाइट रेज आएगी, जितना FE इधर लिया उतना FE इधर भी बना देते हैं। पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर से आई, अनडिफ्लेक्टेड चली गई O2। अब ये पैरेलल रेज नहीं है, अब ये डाइवर्जिंग रेज हो रही है, तो इनको हम पीछे कहीं पर मीट करवाएंगे, पीछे कहीं पर मीट करवाएंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर इमेज बन रही है, इन्वर्टेड और वर्चुअल डायरेक्ट, A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये अल्फा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या ये भी अल्फा हो जाएगा। अब इसके लिए हम बीटा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कौन सा एंगल बना रही है इमेज, वही बीटा होता है, ये बीटा हो गया। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन लिखो, बीटा अपॉन अल्फा, इसको हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं। tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस B डैश O2, M इज इक्वल्स टू, हाँ, A डैश B डैश अपॉन B डैश O2 डिवाइडेड बाय, अब इस ट्राइंगल के लिए हम लिख सकते हैं A डैश B डैश, सॉरी उल्टा हो गया क्या, नहीं सही है, यही दो ट्राइंगल्स लेंगे, A डैश B डैश अपॉन B डैश O1, या यहाँ तक A डैश B डैश अपॉन B डैश O1, B डैश O1। ठीक है, अब M इज इक्वल्स टू A डैश B डैश अपॉन B डैश O2 इंटू B डैश O1 अपॉन A डैश B डैश। A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल आउट हो गया, अब B डैश O1 अपॉन B डैश O2। अब B डैश O1 कहाँ है, B डैश O1 ये वाली डिस्टेंस है, तो क्या ये FO है, FO है, तो इसको हम लिख देते हैं FO अपॉन, अच्छा ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा है। अब B डैश O2 कहाँ है, B डैश O2, ये क्या है, B डैश O2 है, इस वाले के लिए किस वाले के लिए इमेज है, हाँ इस वाले के लिए U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है UE। ठीक है, और ये इससे दूर जा रही है तो माइनस UE, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस UE, तो मैग्निफिकेशन हो गया FO अपॉन माइनस UE, जब इमेज कहाँ बन रही है, D डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, लो लिख लो इसको, मैग्निफिकेशन अभी M इज इक्वल्स टू FO अपॉन UE, माइनस का यही निकाला अभी अपन ने। अब हम इस पे लगा रहे हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। नहीं, हाँ, अच्छा आई पीस के लिए लगा रहे हैं हम, तो 1 अपॉन FE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, और हमने स्पेशल एडजस्टमेंट लिया है, मतलब इमेज कहाँ बननी चाहिए, D डिस्टेंस पे बननी चाहिए, तो हम VE की जगह D ले लें
और डी क्योंकि यहाँ पर बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाने पर इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो हम माइनस डी लेंगे, तो 1/-d माइनस 1/UE। अब देखो ये जो मैग्निफिकेशन है ना, यहाँ से मैं UE को क्या लिख सकती हूँ, F/m, FO/m। यहाँ पर हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, तो यहाँ वाला साइन कन्वेंशन हम नहीं लेंगे, ठीक है, एक ही बार यूज करते हैं साइन कन्वेंशन, तो FO/m लेंगे UE की जगह। तो UE नीचे है तो FO नीचे लिख दिया, M ऊपर लिख दिया, -1/-d इज इक्वल्स टू 1/FE हो गया, ठीक है। इधर से मैं -d को इधर लेके आ रही हूँ, तो 1/FE प्लस 1/d इज इक्वल्स टू m माइनस का, अब ये FO को मैं इधर लेके आ रही हूँ, पूरे में FO आ जाएगा और ये माइनस इधर जाके माइनस, मतलब माइनस को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ये आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं ऊपर और नीचे FE से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय FE ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इधर से स्टार्ट करते, मैग्निफिकेशन इधर इक्वल्स टू -FO 1/FE प्लस 1/d इंटू, देख लो पहले लिखना बाद में, FE/FE, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को FE से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो FE है इसको मैं इसके नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये FE इसके नीचे शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और इस FE से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये FE इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास जाएगा तो FE कट के 1 बन जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -FO/FE 1 प्लस, और ये FE इधर जाएगा तो FE/d बना देगा। ये फाइनल फॉर्मूला है हमारा मैग्निफिकेशन का, इसको नोट कर लो। नहीं, डिफेक्ट्स इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, अरे दो चीज हैं बस, उनको ध्यान से समझ लो। दो डिफेक्ट्स आते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज करने में। पहला आता है क्रोमिक एब्रेशन, एब्रेशन की स्पेलिंग एब्रेशन, हाँ। अच्छा अब देखो, हमें पता है विबग्योर, यहाँ से यहाँ जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, तो वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, वायलेट की कम होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ का इनवर्स होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होगा और वायलेट का ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेविएशन रेड का कम होगा और वायलेट का ज्यादा होगा, इसका मतलब वायलेट लाइट ज्यादा बेंड होगी। तो अगर टेलीस्कोप पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लैनेट, स्टार, वहां से वाइट लाइट आ रही है ना, तो वाइट लाइट में तो ये 7 कलर्स होंगे, तो वायलेट का डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब वायलेट है ना ज्यादा एंगल पे बेंड हो जाएगा, तो जितनी भी वाइट लाइट आ रही होगी उसमें वायलेट कलर तो जल्दी आगे तक बेंड हो जाएगा, पर रेड जो है वो मिनिमम बेंड होगा, मतलब उसकी बेंडिंग थोड़ी कम होगी, तो उसका ऑब्जेक्ट, रेड कलर का ऑब्जेक्ट कहीं और बन रहा है, वाइट कलर का कहीं और बन रहा है, तो ये दिक्कत आ सकती है कि 7 कलर का अलग अलग इमेज बन रही है, तो दिक्कत आ गई, ऑब्जेक्ट तो वाइट कलर का था और 7 अलग अलग कलर्स की इमेज बन रही है, तो ये डिफेक्ट आता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, जिसको हम क्रोमिक एब्रेशन बोलते हैं, कि एक तो वायलेट कलर, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर की इमेज बन जाती है। ये मैंने 2 एक्सट्रीम कलर्स की दिखाई है, इसके बीच में यहाँ पर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज की भी बहुत सारी इमेज बन गई होगी। अच्छा देखो, अब दूसरा है स्फेरिकल एब्रेशन, देख लो एक बार, दूसरा है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब क्या है, अगर हम इस लेंस को ध्यान से देखें ना, तो ये जो बीच वाला मोटा पार्ट है ये एकदम ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है हमें, और ग्लास स्लैब में हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के, मतलब ये लाइट रे को ना मिनिमम बेंड करेगा, बहुत कम बेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर लाइट रेज आ रही है ना, तो जो कॉर्नर वाला पोर्शन है ये तो बहुत ज्यादा बेंड करेगा लाइट रेज को, यहाँ पर एक इमेज बनेगी, पर ये ना थोड़ा कम बेंड करेगा, तो ये दूसरी इमेज बनाएगा, मतलब 2 इमेज बन जाएगी, तो इसकी वजह से भी जो इमेज आएगी उसमें डिफेक्ट आएगा।
ठीक है, तो 2 इमेजेस बन गई इसमें, इसलिए इसमें डिफेक्ट आ रहा है स्फेरिकल एब्रेशन में। समझ गए, ये 2 डिफेक्ट्स थे। कल अपन रिफ्लेक्टिंग